गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का पहला पार्ट, जिसका नाम है दो बेलों की कथा। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। इसमें दो बेलों की कथा के बारे में, यानी कि जो बेल हैं वो कैसे हैं और उनके बारे में हमें बताया जा रहा है, पर इसका मकसद किसी और चीज़ से लिया जा रहा है। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। यानी कि पूरे जीवों में से सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बुद्धिहीन किसको मानते हैं? हम गधे को मानते हैं। यानी हमें किसी को पागल कुछ कहना रहता है तो हम उससे क्या कहते हैं, किसी आदमी से, कि तू गधा है। गधा सचमुच बेवकूफ़ है। ये उसके सीधेपन, उसकी निरापद सही गुणता ने उसे ये पदवी दे दी है। अब यानी कि उसकी सहनशीलता ने हमें उसे ये पदवी दे दी है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है। ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सियानी का रूप धारण कर लेती है। यानी कि जब गाय ब्याती है, यानी कि उसका बछड़ा होता है, उस वक्त वो और ख़तरनाक रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध नहीं आता है। यानी कि जो कुत्ता है उसे भी क्या होता है, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, और वो हमें, आपने खुद देखा होगा जब उसे गुस्सा आता है तो वो किस तरीके से हमें काटने को दौड़, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे उसे खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। यानी कि जो गधा होता है उसे हम कितना ही मारते, कितना ही बोझ उठवाओ, उससे कुछ भी करो, उसे सड़ी हुई घास दो, कुछ भी दो, वो खा लेता है, पर उसके मुंह पे हमने कभी भी उसको असंतोष की भावना से नहीं देखा होगा। वैशाखा देखना, वैशाखा में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता है हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। यानी कि कुलेल का अर्थ होता है उसे क्रीड़ा करते हुए हमने कभी नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थिति रूप में छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। यानी कि सुख हो दुख हो चाहे कैसे ही हो, हमने गधे को कभी बदलते हुए नहीं देखा है। जिस प्रकार ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उनके पराकाष्ठ को पहुँचाए गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर नहीं देखा। कदाचित सीधेपन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर कमा करते हैं। किसी से लड़ते झगड़ते नहीं करते। 4 बातें सुनकर गम खा जाते, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाएं तो शायद ऐसा ना होगा। यानी कि भारत के वासियों को अमेरिका या दूसरी जगह पे भारतवासियों को अनादर किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, उन्हें नीचा दिखाया जाता है, पर भारतवासी कुछ भी नहीं कहते। जिस प्रकार गधा कुछ नहीं कहता।